जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ एक लिखा हुआ सत्संग जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। तो चलिए संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी संगत जी, मैं कुछ थोड़ी देर पहले ही ना एक कैप्शन आ रखा था कि अगर ये सत्संग नहीं सुना तो बेटे के साथ ये हो जाएगा, वो औरत ऐसे कर देगी। तो ये कैप्शंस ना कभी कभी ऐसे होते हैं कि मतलब आप ना दिल को ना बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। और कभी कभी फिर यही होता है कि हम लोग ना इग्नोर कर देते हैं और हम सुनते नहीं हैं। नई संगत के ऊपर तो खैर गलत असर पड़ता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई कैसे हैं ये, कि कैसे कैसे कैप्शंस डालते हैं। बट जो पुरानी संगत है या जो कुछ टाइम से जुड़ी हुई है, उनको पता चल गया है। तो संगत जी, मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि कैप्शंस को देख के डरिए मत। और सही भी है और ये गलत भी है देखा जाए, क्योंकि बड़े अजीब अजीब से कैप्शंस डाले जाते हैं जस्ट टू गेट द व्यूज़। तो ये चीज़ गलत भी है। और गलत ये है कि भाई आप ऐसे गंदे कैप्शंस डालेंगे तो जो नई संगत है वो जोड़ नहीं पाती है। उनके पहले ही थॉट उनके माइंड में गलत आ जाता है। दूसरी चीज़ सही ये भी है, क्योंकि हम लोग कई लोग होते हैं ना, जैसे हम लोग की आदत होती है ना, इग्नोर करते रहते हैं चीज़ें। तो कभी कभी ऐसे डर के मारे ना हम वो वाला सत्संग सुन लेते हैं और वो सत्संग कहते हैं ना, सत्संग सुनने वाले का भी कष्ट कटता है और जो सुनाता है उसका भी कष्ट कटता है। तो जो अपलोड करते हैं उनका भी कष्ट कटता है। तो जो सुनने वाला है वो अगर जब तक कई होते हैं संगत जी की कैप्शंस देख के सुन लेते हैं तो उनके लिए सही भी हो जाता है। जैसे अभी फ़िलहाल मेरे लिए सही हुआ, वो ऐसे सही हुआ कि ऐसे ही कैप्शन आया था अभी थोड़ी देर पहले। एक अंकल जी का चैनल था और उन्होंने खुद भी पहले यही शुरुआत ही यही चीज़ की करी, कैप्शन को लेके ही, कि कैप्शन देख के, थंबनेल देख के आप लोग सत्संग नहीं सुनते हैं, लेकिन आप लोग सत्संग ज़रूर सुना करिए, क्योंकि आप लोग के कहीं ना कहीं कष्ट कट रहे होते हैं। गुरुजी ने आपके कष्ट काटने होते हैं। तो आप लोग सत्संग पूरा सुना करिए और ज़रूर सुना करिए। तो ये सत्संग खैर मैं सुनने लग गई थी, क्योंकि बेटे के लिए था तो मैं सुनने लग गई। और संगत जी, मैं किचन में काम कर रही थी अभी, तो सत्संग ही सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते आई गॉट सो इन्वॉल्व कि मतलब जैसे होता है ना कि आप उसी में इन्वॉल्व हो जाते हो सुनने में। तो मेरे का पूरा फोकस ना मेरा सुनने में ही हो रखा था। ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, मेरा जो डॉगी है वो थोड़ी दूर में बैठा हुआ था। मैंने उसको अभी 1 मिनट पहले ही देखा था उसको, तो वो दूर बैठा हुआ था आराम से रिलैक्स मोड में। एकदम से पता नहीं क्या हुआ उसको, मैं टर्न हुई हूँ और संगत जी मैं बिल्कुल मुंह के बल गिरते गिरते बची हूँ बिल्कुल। और क्योंकि वो मेरे पीछे आके एकदम से बैठ गया था, 1 मिनट की टाइम होगा और मैं सत्संग सुनने में बिज़ी थी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। वरना मैं नॉर्मली देखती रहती हूँ जब वो आता है, और मुझे ध्यान भी नहीं रहा, वो एकदम से पीछे आके बैठा और मैं उसको टकराई हूँ। और मैं सही बता रही हूँ, मैं ये सत्संग सुन रही थी और जो गुरु जी की कृपा थी, उन्होंने कोई तो कष्ट काटा है, उसके लिए बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। तभी मैं एकदम से, अभी थोड़ी देर पहले की ही बात है, हार्डली 10 मिनट्स भी नहीं हुए होंगे और मैंने सत्संग करने बैठ गई हूँ। आज 6 जून है, 6 जून 2025, डे फ्राइडे। तो बहुत बहुत शुक्राना, शुक्रवार है, शुक्राना दिन। गुरुजी ने मेरे को ये सुनाया था कि मैं अभी से पुत्र तेरे से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, तू जब 11 साल की थी मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ। और संगत जी, मैं उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप कब से मेरी केयर करते आ रहे हो, सीरियसली हमें लगता है कि हम अभी अभी जुड़े हैं आपसे 2024 से, लेकिन आप तो कब से हो।
और संगत जी मेरे को ये थोड़ा सा और क्लिक हो रहा है कि एक्चुअली पहले ना मेरे को सांप के सपने बहुत आते थे, बहुत ज़्यादा ही आते थे। और मतलब पता नहीं, पर हाँ ये एक अच्छी चीज़ होती थी कि सपने आते थे, बहुत आते थे सांप के, लेकिन कोई भी सांप ना हार्म नहीं पहुंचा रहा होता था। मतलब कुछ भी वो कुछ हमें नुकसान नहीं, मतलब मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता था। मैं ही होती थी सपने में और मैं ही देखती थी, मतलब मेरे ही आते थे वो। तो वो उसने जितने ढेर सारे सपने आते थे पहले, मैंने इवन अपनी सिस्टर आंटी को भी बताया था इस चीज़ के लिए कि मेरे को बहुत आते हैं सपने। तो पहले तो ये होता था ना कि डर जाते थे कि अरे क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। लेकिन जब से गुरुजी ने अपना ये संगत बनाया है, तब से पता चल गया भाई महाशिव जी का जो हाथ है हमारे सिर पे वो कब से चल रहा था। तभी वो संगत जी वो सपने में मेरे को एक भी सांप, मतलब एक भी सपना और एक भी सांप ने नुकसान नहीं पहुंचाया, एक बार भी नहीं। मुझे मतलब दिखते थे सपने जैसे चलते हुए दिख रहे हैं, लटके हुए दिखे होते थे, जैसे पेड़ की डालियों में लटके होते ना सांप, वैसे दिखते थे। और अब गुरुजी की कृपा हुई है, अब मुझे एक बार भी वो सपना नहीं आया जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग्स पता नहीं कब से हैं हमारे साथ। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। उससे पहले मैं अरदास करना चाहती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा, मेरी एनिवर्सरी पे मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत हर्ट किया था, बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। उन्होंने इवन अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा, तो वो बहू क्या चीज़ है उनके लिए। तो मैं आपसे चाहती हूँ, बस मैं आपसे विनती करती हूँ, आप ये बोलते हो कि तू छोड़ दे, तू उनको माफ़ कर दे और बाकी मैं अपने आप संभाल लूँगा। तो गुरुजी, आज मैं इस प्लेटफॉर्म में बोल रही हूँ कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं है उनको हर्ट करने की, कुछ भी इंटेंशन नहीं है गुरुपा। कम्प्लीटली माफ़ मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो आप ही करवा देना। और बट मैं आपसे बस इतनी विनती करती हूँ, इतनी अरदास करती हूँ कि उनको लेसन ज़रूर दो, आप अपने स्टाइल में दो, अपने तरीके से दो गुरुपा। और क्योंकि जब तक आप लेसन नहीं दोगे गुरुपा, उनको रियलाइज़ नहीं होगा कि उन्होंने कितनी गलत बात करी थी। मतलब अपने ही बेटे को आप इतने उल्टे सीधे वर्ड्स निकाल रहे हो। मतलब गुरुपा, आपको तो अच्छे से पता है कि उन्होंने क्या क्या वर्ड्स निकाले थे, तो इसमें प्लेटफॉर्म में मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, बट दैट वाज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल गुरुपा। आप को बस मैं यही अरदास करना चाहती हूँ कि उनको अच्छे से अच्छा लेसन दो और कम्प्लीटली वाला माफ़ आप ही करवाना गुरुपा। मेरा दिल नहीं मान पा रहा, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा हद मचा दी है कि मैं नहीं अपने दिल को मना पा रही हूँ। मतलब 50% तो मान चुका है मेरा दिल, 50% रह गया, 50% आप करवा देना गुरुपा। पनिशमेंट आप ही देना, और देना ज़रूर, ताकि पता चले जो दूसरों के लिए ऐसे गड्ढा खोदते हैं, खुद जब उस गड्ढे में गिरेंगे तो उनको कैसा महसूस होता है, ताकि वो दोबारा किसी और के लिए ये काम ना करे। इसलिए मेरी अरदास है गुरुपा कि ये जो भी आंटी अंकल परेशान हो रखे हैं, जो भी बच्चों के ऊपर किया जा रहा है, जिन आंटियों के ऊपर, उनके लिए, सबके लिए मैं बोलना चाहती हूँ गुरुपा कि उन सारे लोगों को आप पनिशमेंट अपने स्टाइल में देना, ताकि उनको रियलाइज़ हो। और आपके लिए भी ये अच्छा होगा ना गुरुपा, आप इतने कष्ट अपने ऊपर लेते रहते हो, क्योंकि ये लोग ऐसे अगर करते जाएंगे तो आप कितने कष्ट अपने ऊपर लोगे। तो और हमें भी सद्बुद्धि दीजिए, हम भी सही राह पे चलें और कोई गलत काम ना करें, और इनको भी आप सही करो, ताकि हमारे लिए भी सही हो और आपको भी कष्ट ना लेने पड़े गुरुपा। दूसरी चीज़ गुरुपा, जो भी आंटी अंकल मेरा सत्संग सुन रही हैं, उनकी लाइफ को ब्लेस करिए, उनकी हेल्थ को ब्लेस करिए। और जो आंटी मेरा इस प्लेटफॉर्म में सत्संग शेयर करेंगी, उनकी लाइफ को और उनकी हेल्थ को ब्लेस करिए, ढेर सारी खुशियाँ दीजिए, हमें अच्छी राह पे चलाइए, अपना साथ कभी मत छोड़िएगा गुरुपा। और मेरी संगत जी, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, गर्मी बहुत हो रही है, प्लीज़ अपने अपने घर की छतों में प्लीज़ किसी बर्तन में पानी रखिए, हो सके तो मिट्टी वाले बर्तन में रखिए, ताकि जो बेचारी जो बर्ड्स होती हैं उनको
पानी मिल जाए इजीली, उनको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर दिन, हर वेले, हर बात, हर चीज़, हर प्रोडक्ट के लिए, हर फूड आइटम के लिए शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।